हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया था। उसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ सॉइल। तो टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में डियर डिटेल डिस्कस किया था, बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर सुपर से ऊपर तक क्या क्या होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया था। ओके डियर, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्लास के लिंक को आप अपने सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां पे आपके जहां भी आपके सिविल कम्युनिटी है, सिविल के फ्रेंड्स हैं, सिविल ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को। एंड जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारा लेक्चर देख रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दे, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने डियर डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? बताइए आप लोग फटाफट कि क्या हमारी डिस्कशन हो रही थी प्रीवियस क्लास में। तो डियर, हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉइल में। तो टाइप्स ऑफ सॉइल में डियर हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो एलुवियल सॉइल होती है वो क्या होती है? एवोलिन सॉइल। इसमें दोनों में डिफरेंट हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। उसके बाद हमने देखा लेकिस्ट्रीन सॉइल क्या होती है, कोलुवियल सॉइल क्या होती है, आपके ग्लेशियर सॉइल क्या होती है, और आपका मक देखा था, पीक देखा था। ठीक है, तो वहीं से आगे हम जस्ट बढ़ाएंगे नंबर ऑफ सॉइल की। तो आगे जो हमारा 9 नंबर था वो क्या था? 9 नंबर जो हमारा सॉइल था वो था ब्लैक कॉटन। ब्लैक कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मृदा। ओके डियर, तो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए हमने क्या बोला, यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल जो है हमारी, वो हमारी, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारी सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बैड है। हम इसका यूज अपनी स्ट्रक्चर के लिए नहीं कर सकते। किसका? काली कपासी मृदा का, काली मिट्टी का। ओके, तो यहाँ हमने कहा कि ये हाई कंप्रेसिबल होता है, हाई कंप्रेसिबल होता है। और क्या होता है डियर? इसमें हाई श्रिंकेज, हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज। हाई श्रिंकेज मतलब कि इसकी स्वेलिंग तुरंत ही अगर पानी डालो तो एकदम फूल जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर होता है तो इसमें श्रिंकेज होने लगता है, चटकाव होने लगता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको नॉट यूज सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में इस सॉइल को हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही लो है। तो यहां लिख लीजिए कि बियरिंग कैपेसिटी, लो बियरिंग कैपेसिटी, इसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं काली मिट्टी को। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बेंटोनाइट सॉइल। क्या है डियर? नेक्स्ट बेंटोनाइट सॉइल। तो बेंटोनाइट सॉइल डियर, ये देखेंगे कि ये जो है बेंटोनाइट सॉइल, ये किससे मिलता है? तो इसमें जो होती है कि जो आपके हाई परसेंटेज होती है, क्या होती है इसमें, क्या होती है बेंटोनाइट सॉइल में? हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलोनाइट, मोरिलोनाइट। ओके डियर, तो यहाँ मतलब जो हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलोनाइट की है इसमें, किसमें? बेंटोनाइट सॉइल में।
और जो बेंटोनाइट सॉइल है उसमें क्या है कि हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं सॉइल की वो स्ट्रक्चर नहीं बनाते, क्योंकि इसकी बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा लो है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही लो है, इसलिए हम बेंटोनाइट सॉइल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बेंटोनाइट। और जो बेंटोनाइट ब्लैक कॉटन सॉइल होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे लिख लीजिएगा एक नोट पॉइंट में, क्या चीज, यहाँ पे एक नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट क्या सुन लीजिए आप लोग कि जो बेंटोनाइट्स मतलब जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो बेसाल्ट से फॉर्म होती है। किससे डियर? फॉर्म बाय बेसाल्ट। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा यहाँ से, इससे मैं नीचे कर दे रही हूँ। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, यहाँ पॉइंट लिख लीजिए, किसमें? ब्लैक कॉटन सॉइल में। नोट पॉइंट है लिख लीजिएगा कि फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट। ओके, तो यहां आप ये नोट कर लीजिएगा। अब यहां देखते हैं कि बेंटोनाइट सॉइल हो गया। अब हमारा कैलिच क्या होता है, तो कैलिच के बारे में भी देखते हैं। पहले लूम के बारे में देखते हैं। 11 जो है हमारा क्या है? लूम। लूम देखेंगे डियर, लूम क्या होता है? तो लूम जो है हमारा क्या है? लूम जो है इट इज मिक्सर ऑफ सैंड और आपका शिल्ट और आपका क्ले। ओके, सैंड, शिल्ट, क्ले। इट इज मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड हो गया, शिल्ट हो गया, क्ले हो गया, तीनों को मिक्सअप कर देंगे हम तो कौन सी सॉइल बनेगी? हमारी लूम सॉइल। अब देखते हैं नेक्स्ट सॉइल जो हमारी है क्या है? ये कैलिच है। क्या है? कैलिच सॉइल जो है हमारी वो क्या है? तो कैलिच सॉइल भी जो है हमारी क्या है? ये भी हमारी यही है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो इट इज मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट। तो ये मिक्सचर किसका हो रहा है? तो ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट का मिक्सचर हो रहा है। कौन सा? कैलिच। ओके, तो ये सब देखा हमने फर्स्ट चैप्टर में। ऐसे भी ढेर सारे हैं, हम उसको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। इतने जितने भी थे आपके जो हमने 12 नंबर दिया, ये सब मेन थे। मतलब 12 और 2 उसमें जो आपका सैंड ड्यून था और क्या था आपका? लोयस था। तो हमने करीब करीब आपको 15 सॉइल आपको लिखवा दिया है, बता दिया है इसके बारे में। और भी होते हैं लेकिन ऐसी जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आए हुए हैं आपके। और बाकी जो होते हैं कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे लूंगी, वो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, तो यहां से देखते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ओरिजिन ऑफ सॉइल, वो यहीं पे समाप्त होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? हमारा जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर हमारे सॉइल मैकेनिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और फर्स्ट चैप्टर जो हमने दिया बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एकदम सुपर से ऊपर लेवल तक हमने डिस्कस किया। हर एक पहलुओं को एकदम बिल्कुल डिटेल पोस्टमार्टम किया है। अब यहाँ चैप्टर 2 बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही डिराइव करते हुए, बहुत ही एक एक चीज को एकदम बारीकी से हम उसको अलग करते हुए हम पढ़ेंगे। क्या बेसिक क्या है हमारा सेकंड चैप्टर? बेसिक डेफिनेशन एंड दियर रिलेशनशिप। इसमें डियर पढ़ेंगे कि हमारे बेसिक रिलेशन मतलब कि बेसिक रिलेशन क्या होते हैं, किसमें, मतलब जो चीजें दी गई हैं, जैसे आपका वाइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गई, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, एयर कंटेंट हो गया आपका पर। तो ये सब चीजें जितनी भी हो रही है ना, इसमें आपस में रिलेशन, ठीक है। तो इसके पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंतर्गत आता है। तो यहां हम लिखते हैं डियर क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब यहां से डियर देखेंगे हम
कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं सॉइल की। तो हमने कहा कि हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं किसकी, हमने कहा कि हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं किसकी, तो हमने कहा फेज डायग्राम, ठीक है, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम के थ्रू, फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, सॉइल के जो देख रहे हैं हम फेज डायग्राम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, किसकी स्टडी करेंगे, फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहां से देखा फेज डायग्राम जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है, हम डायग्राम बनाते हैं, आपको यहाँ पे दिखाएंगे डायग्राम के थ्रू डियर, क्या करते हैं हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, इसका कलर चेंज कर दिया हमने, क्या, येलो। ओके, यहाँ पे हमने देखा और हमने ले लिया पेन, यहां से एक बॉक्स बनाते हैं कुछ इस तरीके का, हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग काम चला लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्या करना आप लोग, थोड़ा सा काम चला लेना बेटा आप लोग। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक बॉक्स, बॉक्स में डियर हमने क्या किया, सॉइल की फिलिंग कर दी, क्या कर दिया डियर, सॉइल की हमने इस तरीके से कुछ ऐसे फिलिंग कर दी। जब सॉइल में ऐसे फिलिंग कर दिया डियर, तो हम देखेंगे कि जब सॉइल हमारी फील हो रही है, सेटल्ड हो रही है, बैठ रही है, या सॉइल का फेज हो रहा है, तो उसमें कुछ वॉयड्स हमको दिख रहे हैं, कुछ वॉयड्स, और इस वॉयड्स में क्या प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ हमने वॉयड्स ऐसे सॉइल का प्रेजेंटेशन ऐसे कर दिया कि ये सॉइल है हमारी, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, क्या है डियर, सॉइल के पार्टिकल्स ऐसे इस तरीके से कुछ हैं। तो अब इसी में डियर, इसी फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारी जो ड्राई सॉइल है वो किस तरीके से होगी, ड्राई सॉइल किस तरीके से होगी, और हमारी सेचुरेटेड सॉइल किस तरीके से होगी, और हमारा क्या होगा यहाँ पे, जो ये है हमारा क्या है, ये क्या है डियर, ये सॉलिड है, ये है सॉलिड। ओके, और यहाँ पे जो है ये क्या है, ये है वॉयड्स, क्या है डियर, वॉयड्स, और वॉयड्स में भरा क्या है, वॉयड्स में भरा क्या है, वॉयड्स में भरा क्या है डियर यहाँ पे, तो हमने कहा एयर प्लस वाटर, या एयर एंड वाटर कह सकते हैं, एयर प्लस करने की जरूरत नहीं है, एयर वाटर, ठीक है, एयर और वाटर है, और ये क्या है हमारा सॉलिड है, और ये पूरा क्या है कि सॉइल का एक मास हमने उठा लिया है, ठीक है। अब यहां से डियर हम देखेंगे कि हमारा जो फेज डायग्राम निकल के आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक हमने यहां ऐसे फेज डायग्राम के लिए लिया, एक यहाँ पे, और यहीं पे हमने कहा कि हम एक और लेते हैं, यहां लिया ऐसे, और एक और, ठीक है, एक और लिया। तो अब यहां से देखेंगे कि जो हमारा पार्टीशन हो रहा है, क्या हो रहा है डियर, पार्टीशन। तो इसके लिए हमने कहा कि जो हमारी क्या हो रही है, यहां से जो हाफ में क्या हो गया हमारा, हाफ में हमारी सॉलिड हो गई, और उसी सॉलिड के हाफ में क्या हो गया हमारा, एयर हो गया एंड वाटर हो गया, और हाफ हमारा क्या हो गया इसमें डियर, सॉलिड हो गई, और हाफ में हमारा क्या हुआ, वाटर हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि ये हाफ सॉलिड हो गई और यहाँ वाटर। तो इसी में डियर हम देखते हैं, पेन ले लिया हमने, अब यहां से देखेंगे डियर कि इसमें जो है ये सॉलिड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं डियर, सॉलिड, और यहाँ क्या हो रहा है, वाटर, ये वाटर, और ये क्या है डियर, इसमें क्या है, एयर, एयर, और इसमें क्या है, एयर, और ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड, ये सॉलिड है। अब यहां कहा हमने कि ये है वाटर, और ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है डियर, सॉलिड। ओके, कुछ इस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन दिया, ऐसे दिखाया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें कि ये क्या है डियर आपका, तो इसमें हम कहते हैं कि ये हमारा
वाटर है। क्या है डियर? ये हमारा वाटर है। वाटर जिसमें है, वाटर हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं कि ये वाटर है, ये वाटर है। ठीक, अब ये क्या है डियर? यहां से ये हमारा जो निकल के आता है, ये जो है हमारा, ये है 3 फेस डायग्राम। 3 फेस डायग्राम है इसमें। और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं डियर? तो इसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड। और ये क्या है डियर? 2 फेज डायग्राम है, 2 फेज सिस्टम। इसको भी हम सिस्टम यहां से लिख देते हैं, डायग्राम सिस्टम, कोई बात एक नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही हैं। यहां से सिस्टम। और ये जो 2 फेज डायग्राम है, ये क्या है आपका? तो ये ड्राई सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल। ये क्या है? ड्राई सॉइल। ये आपका ड्राई सॉइल है। और ये किसका डायग्राम है डियर? ये 2 फेज, ये भी 2 फेज है। 2 फेज क्या है? 2 फेज सिस्टम है। 2 फेज सिस्टम, ये फुल्ली सैचुरेटेड है। क्या है डियर? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ओके, तो यहां देखेंगे डियर कि ये हमारा सॉइल मॉस है। सॉइल मॉस में क्या हुआ कि ये हमारे कुछ सॉलिड पार्ट हैं, ये हमारे सॉलिड पार्ट्स हैं। और ये क्या है हमारे कि जो जगह है इसमें रखी गई है, बॉक्स। अगर आप एक बॉक्स में बॉल रख देते हो, तो जब बॉल रख दोगे तो बॉल क्या है आपका? वो सॉलिड पार्टिकल्स है। और बॉल के बीच की जो जगह है वायर्स है। और उस वायर्स में हमने कहा कि उस वायर्स में क्या है? एयर है आपके, वाटर है। जब ये नेचुरल अवस्था में होती है आपकी, जब ये आपका नेचर स्टेट में होती है, जैसे कि आप कहीं गए, मिट्टी तुरंत खोदना शुरू कर दी, तो हल्का सा नमी युक्त होती है ना, नमी होती है ना, उसमें मॉइस्चर होते हैं ना, तो वो जो मॉइस्चर वाला है, जो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो क्या है आपका? वो ये सॉइल है। और उसका ये डायग्राम ऐसे बनेगा। उसका फेस सिस्टम अगर देखेंगे, उसको पोस्टमार्टम करके देखेंगे फेस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये दिखेगा पार्शियली सैचुरेटेड, मतलब सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, दोनों है। ठीक, तीनों है। अब हमने कहा कि इसको ओवन ड्राई में ले जाके सुखा दिए। जब ओवन ड्राई में ले जाके सुखा देंगे तो इसका वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा। जब वाटर इवापोरेट हो गया तो क्या बचा? केवल एयर बची उसमें। अब एक होता है ना कि एक जगह तक सॉलिड जो होते हैं शटल्ड होते हैं, लेकिन उसका जो आपका स्ट्रक्चर है, ग्रेन स्ट्रक्चर, वो तो नहीं कंपोस्ट कर देंगे ना। वो अगर हम एकदम उसको कंप्रेस कर देंगे, कंपैक्ट कर देंगे, या वो चीजें हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा कि उसके मतलब स्ट्रक्चरल वाटर जो है वो तो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि जब इसको ओवन में, सिंपल सी बात इतना याद रखिए, ओवन में ले गए, सुखा दिए, वाटर इवापोरेट हो गया, वहां एयर बचा, तो ये क्या हो गया? ड्राई सॉइल, सूखी हुई सॉइल हो गई। 2 फेज डायग्राम के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, अब ये फिर गए, हमने कहा कि जो हमने गर्म किया सॉइल, उसी में पूरा, या गर्म या ऐसे नॉर्मल आप तरीके से देख लिया कि उसमें पूरा पानी भर दिया। जब हम पूरा पानी ही भर देंगे उसमें, तो क्या कहते हैं उसको कि सॉइल में पानी, ठीक है, पूरा पानी भर दिया एकदम, तो क्या हो गया? सेचुरेटेड हो गया, मतलब सेचुरेट सॉइल हो गया पूरा। खेत में देखे हो आप, जब पानी भराई करते हो खेत में, फील्ड में, तो आप देखते हो ना कि पूरा सेचुरेट हो जाती है, तो ऊपर लेवल पानी आ जाता है, तैरने लगता है, तो सेचुरेशन लेवल होता है। तो ये सेचुरेशन लेवल होता है। जब तैरने लगता है तो सबमर्ज लेवल आ जाता है उसका। ठीक, तो यहाँ सॉलिड हो गया। ये 2 फेज डायग्राम के लिए आता है हमारा, 2 फेज डायग्राम के लिए। अब इससे क्वेश्चन ये आते हैं कि जो आपके सॉलिड और आपके क्या, सॉलिड आपके और आपके वाटर और आपके एयर, अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो उस टाइप का फेज डायग्राम क्या कहलाएगा? ठीक है, तो 3 फेज डायग्राम। ठीक, अगर 2 है आपका, तो केवल एयर है और सॉलिड है, तो 2 फेज डाई सॉइल हो गई। और आपका वाटर है और सॉलिड है, तो क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गई, 2 फेज डायग्राम। ओके, और यहीं से डियर देखेंगे कि एक और टाइप की सॉइल आती है, कौन सी सॉइल आती है वो? तो हमने कहा कि एक और डायग्राम बनाएंगे हम। ये डायग्राम किसी को पता नहीं होता है, जनरली किसी को इस टाइप का डायग्राम पता नहीं होता है, लेकिन हम आज देखेंगे इसके 4 डायग्राम। जब 4 डायग्राम देखेंगे डियर यहाँ से,
कि 4 डायग्राम भी होता है। तो यहां से देखा हमने कि यहाँ इसको ऐसे हाफ में इसको डिवाइड कर दिया, इसको हाफ में कर दिया और इसको हाफ में कर दिया। अब ये है क्या, इसमें भरेंगे क्या, तो हमने कहा कि इसमें सॉलिड और इसमें क्या है आइस, इसमें वाटर और इसमें एयर, तो ये क्या है आपका फोरिजन, क्या है आपका, ये है आपका ये फोर सिस्टम, 4 फेज सिस्टम है, 4 फेज सिस्टम है। इसको क्या बोलते हैं डियर, तो इसको फोरिजन सॉइल, ठीक है, फोरिजन सॉइल। एक आपको नया ट्रिक यहाँ पे मिला कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एक नया चीज मिला कि इसमें वाटर सॉलिड भी होते हैं, आइस भी होते हैं, वाटर भी होता है, एयर भी होता है, और इसको क्या बोलते हैं 4 डायग्राम सिस्टम या 4 फेज सिस्टम, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं फोरिजन सॉइल, ओके। तो यहाँ देखा डियर कि यहाँ फोरिजन सॉइल देखा। अब यहीं पे क्या करते हैं कि अब इसमें देखेंगे कि कौन सा सॉलिड होता है, कौन सा क्या होता है हमारा, किस तरीके का होता है। तो यहां से हमने एक स्टडी करना शुरू किया डियर, एक स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोर्ड हमने देख लिया, सही है ओरिएंटेशन। इसका हमने कहा कि एक हम ऐसे डायग्राम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हमने सॉलिड ले लिया। अब इसी को क्या किया हमने कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, ये हमने क्या किया डियर यहाँ से कि इसको हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर देंगे तो किस में डिवाइड करेंगे डियर, हाफ में, किस में डियर, हाफ में डिवाइड करेंगे। तो जब हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो गया एयर के लिए हो गया, ये वाटर के लिए, ठीक। तो इसमें हम लिखते भी जाते हैं डियर, यहाँ पे ये क्या है, ये वाटर है, ये है वाटर, ठीक। यहाँ से हमने पेन ले लिया, ये क्या है सॉलिड, ये है सॉलिड, ये है वाटर, ये है एयर, ये है एयर। अब यहां से डियर आपको क्या समझ में आएगा, यहां से आपको समझ में आएगा कि ये क्या हुआ डियर, इसको आप क्या बोल सकते हो यहां से। तो यहां से हमने कहा कि ये टोटल क्या है, ये टोटल, ये जो है यहां से यहां तक पहले देखो आप, यहां से यहां तक इसको बोलेंगे कि ये है WS, क्या है डियर WS। और ये क्या है डियर यहां से यहां तक, ये क्या है, ये वेट ऑफ वाटर, और ये क्या है वेट ऑफ एयर, क्या है वेट ऑफ एयर। और ये टोटल क्या है डियर यहां से यहां तक, ये है टोटल हमारा ये W, वेट ऑफ सॉलिड, मतलब वेट ऑफ सॉइल, ओके। यहां से क्या है डियर यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब यहीं से डियर देखते हैं हम कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ वायर्स हो जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर्स। और ये टोटल जो है हमारा क्या है, टोटल क्या है, ये वॉल्यूम है, टोटल क्या है वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम है, ये V टोटल वॉल्यूम है, ओके। अब यहां लिखते जाते हैं डियर, साइड में हम लिखते जाते हैं, साइड में यहाँ पे कि जो हमारा क्या है VS इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे, VS इक्वल टू क्या लिखा, हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और जो हमारा क्या है, जो हमारा VW है वो क्या है, तो वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और VA क्या है डियर यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। और V क्या है, तो टोटल, क्या है डियर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल का टोटल वॉल्यूम है। ओके, अब यहां देखेंगे कि हमारा WS क्या है, WS। तो हमने कहा कि WS जो हमारा है वो वेट ऑफ सॉलिड, हमारे सॉइल में जितना भी सॉलिड है उसका वेट है। अब हमने कहा कि वेट ऑफ W क्या है, तो वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। और WA क्या है डियर, तो वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर। और W टोटल क्या है, तो ये क्या है, टोटल वेट ऑफ सॉइल, टोटल वेट ऑफ सॉइल। अब हमको क्या करना है कि हमको अगर टोटल वेट ऑफ सॉइल निकालना है, क्या टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम यहां से, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसके लिए डियर क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के लिए, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के लिए डियर हम यहां करेंगे कि यहां से हम देखेंगे कैसे निकलेगा ये। तो कैपिटल V से प्रेजेंट करते हैं इसको। कैपिटल V आपका क्या हुआ, VS प्लस VW प्लस VA, ये क्या हो गया डियर आपका टोटल वॉल्यूम। ठीक, टोटल वॉल्यूम। अब यहां से देखेंगे टोटल वेट कैसे आएगा। यहां से डियर एक और चीज आप देख सकते हो यहां से और में करके, कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ वायर्स निकालना चाहते हो, वॉल्यूम ऑफ वायर्स, तो कैसे निकलेगा डियर, VS प्लस VW, VS प्लस VW, ऐसा निकल जाएगा ना आपका। क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर्स। ओके, अब यहां देखेंगे कि हमारा क्या है कि वेट ऑफ टोटल निकाल रहे हैं ना, टोटल वेट ऑफ सॉइल। टोटल वेट ऑफ सॉइल के लिए डियर यहां से देखेंगे कि ये कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं इसको, WS प्लस WW प्लस WA। तो अगर हम यहां से क्या करते हैं डियर, यहां से अगर हम यही इसी को क्या करते हैं कि अगर वेट है 0 हो जाता है, अगर वेट 0 हो जाता है तो W कुछ इतना आ जाएगा आपका, W इक्वल टू WS प्लस WW, इतना आ जाएगा ना आपका, आ जाएगा ना, ये बताइए इतना आ जाएगा ना आराम से। देखा आप लोगों ने किस तरीके से आया, देखा। तो यहां क्या था डियर हमारा कि ये जो था हमने क्या पढ़ा आज डियर, तो हमने आज ये पढ़ा, यहां से हमारा सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है, बेसिक डेफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इसमें देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के लिए हमने फेज डायग्राम देखा। तो ये कोई सॉलिड है, कुछ सॉलिड हमारा इस टाइप का है, ये सॉलिड पार्टिकल से सॉइल में सॉलिड है ये, और जो हमारे जो हमने रख रखा है ये, इसके अरेंजमेंट जो है ये वायर्स हो गया, ये वायर्स में क्या है हमारे एयर एंड वाटर। ओके, अब यहाँ देखा कि हमने फेज डायग्राम, सॉइल का फेज डायग्राम कैसे होता है। अगर नेचुरल स्टेट में देखेंगे तो वो तीन फेज डायग्राम में होता है, 3 फेज डायग्राम में। तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो उसमें देखेंगे सॉलिड होता है, वाटर होता है, एयर होता है। अब यही हम आगे बढ़े तो 2 फेज डायग्राम, उसको ओवन में ले जाके सॉइल को सुखा दिए, तो क्या हुआ, वाटर इवापोरेट हो गया। तो 2 ही चीज बता, क्या, एयर एंड सॉलिड। तो हमने बोल दिया कि 2 फेज डायग्राम है। ये ड्राई सॉइल है, सूखी हुई सॉइल है। आई हमने आगे जैसे बढ़े, अब क्या किया कि वही जो हमारी सॉइल थी उसमें हमने पानी डाल दिया, खूब पानी डाल दिया। जब पानी डाल दिया तो सेचुरेट हो गई एकदम से, जब से सारे जितने भी वायर्स थे उसमें पानी भर गया। अब एयर खत्म हो गया, तो हमने क्या कहा कि 2 चीजें हुई, वाटर एंड सॉलिड।
तो ये टू फेज डायग्राम सैचुरेटेड सिस्टम हो गया। इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको लर्न रखने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। ओके, तो यहां से हमने कहा अब यही जो है हमारा कि एक फोर सिस्टम भी होता है। क्या है फोर सिस्टम, आप सबको पता नहीं होगा। फोर सिस्टम में वाटर आपका क्या होता है, सॉलिड, आइस, वाटर, एयर। ये एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए एक्स्ट्रा है, और आप लोग अच्छे से याद रखें, इसको फोरजन सिस्टम बोलते हैं। फोर फेज सिस्टम होता है ये, फोरजन इसका नाम है, फोरजन सॉइल, ठीक है, फोरजन डायग्राम। ठीक, तो यहाँ अब देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे या यहाँ से डियर कि जो हमने क्या कहा कि अब इसके लिए डियर रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में देखेंगे पहले कि हम छोटे छोटे से फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। कौन कौन से, वाटर कंटेंट क्या होते हैं आपके, वाइड रेशियो क्या होती है, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, एयर परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके के जो फार्मूले हम देखेंगे वहां से कैसे, तो यहां से देखेंगे कि हमने ये एक सिस्टम ले लिया, क्या ले लिया, एक सॉइल का सिस्टम है, ये नेचुरल स्टेट में लिया। जब नेचुरल स्टेट में लिया डियर, यहाँ देखा तो इसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है। तो हमने कहा कि ये जो पूरा है ये सॉलिड का वेट है, तो टोटल वेट हो गया W, और हमने कह दिया यहाँ पे कि टोटल वॉल्यूम जो है आपका, वॉल्यूम ये है आपका टोटल वॉल्यूम है, तो उसमें वाटर, एयर सब है। तो हमने कहा कि जितने पार्ट में सॉलिड है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इधर हमने लिख दिया, और इधर वेट ऑफ सॉलिड, इधर क्या वेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर, और ये क्या हो गया, दोनों को मिला के हमने कहा कि ये वायर्स है। खाली जगह में क्या भरा हुआ, एयर एंड वाटर। कहां से देखा था हमने, फुल सॉलिड में देखा था। ठीक, यही चीजें हमने लिख लिया यहाँ पे, सबको लिखते हुए। लिखना जरूरी इसलिए है कि अभी हम उसमें फॉर्मूले में जब जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। जब टोटल वॉल्यूम हमको कह देगा निकालने के लिए, तो क्या करना है, टोटल वॉल्यूम के लिए हमने देखा यहाँ पे कि ये जो डायग्राम है टोटल वॉल्यूम के लिए, अगर W पूछा जाए आपसे तो क्या हो जाएगा, ये WS प्लस WW प्लस WA। अगर WA 0 हो जाता है वेट इसका वेट हमने कह दिया क्या है 0, इसका वेट 0 है। तो जब 0 हो जाएगा इसका वेट तो क्या हो जाएगा, WW प्लस WS, दो ही चीज बचेगी इसकी। अब यहाँ एयर के हिसाब में आए, मतलब वॉल्यूम के हिसाब में, तो यहाँ देखे कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम है उसके लिए क्या करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये तीनों को हमने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स भी है, तो हम इसके लिए ये भी कह सकते हैं ना यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पे ये भी फॉर्मूला तो बन सकता है, और में क्या बन सकता है, कुछ और बन सकता है। तो और में ये बन सकता है हमारा कि W के लिए, V के लिए क्या करना है हमको, V के लिए VV प्लस VS, ये हो सकता है, बताइए, ये हो सकता है ना। ये इस डायग्राम से देखिए यहाँ पे VS प्लस VW, ठीक, क्या हो गया V। तो इस तरीके से हमने यहाँ ऐसे सॉलिड का निकाल लिया, यहाँ पे इस तरीके से आ गया हमारा, तो इस तरीके से हमारा सॉलिड का भी आ गया डियर। तो अब क्या करते हैं कि इसी के आगे हम फॉर्मूला अपना देखेंगे, कौन सा, वाटर कंटेंट, और आपका वाटर कंटेंट से देखेंगे वाटर कंटेंट क्या होता है आपका, तो जो मतलब वाटर कंटेंट मतलब कि कितनी वाटर के कंटेंट है किस में, आपके सॉइल में, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके टेस्ट भी होते हैं, तो आगे पढ़ेंगे टेस्ट क्या क्या होते हैं। उससे पहले हम फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूला कैसे निकलता है वाटर कंटेंट का, तो WW/WS, मतलब कि जो आपका सॉलिड में कितना वाटर है, सॉलिड में कितना वाटर है, तो जो आपकी सॉलिड है, सॉलिड में वाटर, क्या निकल गया आपका, वाटर कंटेंट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे मतलब रोकते हैं, उसके बाद क्योंकि आज ही सब कुछ हो जाएगा तो आप भूलने लगोगे चीजें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग वाटर कंटेंट और आपका क्या, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, एयर परसेंटेज, ये सब चीजें छोटे छोटे डिफिनेशंस जो है ना हमारे, वो सब आप एक बार पढ़ के आओगे ना तो लिमिट समझने में उसकी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक डियर, तो चलिए, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।